नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल टीवी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास डिबेट शो में, जहां हम बात करने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। जैसा कि देखने को मिल रहा है कि चुनाव खत्म हो चुके हैं, सियासी शोर खत्म हो चुका है। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन इसी बीच जैसे ही चुनाव खत्म हुआ तैसे ही आ चुके हैं अब एग्जिट पोल के नतीजों में अगर बात करें तो 17 एग्जिट पोल में से 15 एग्जिट पोल ये बताते हैं कि इस बार एनडीए की सरकार बन रही है बिहार में। तो अगर हम बात करें अब इस एग्जिट पोल की, तो कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन अखिलेश यादव हो गए या फिर तेजस्वी यादव हो गए या फिर अन्य विपक्षी दल के नेता हो गए, वो तो अपने अपने दावे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरिफ जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी से, बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं विवेक श्रीवास्तव जी, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी। सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा धन्यवाद। आरिफ जी से कि जी आरिफ जी से मेरा सवाल ये रहेगा कि जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं इनको लेकर आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं सारे एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि इस बार एनडीए की सरकार बन रही है बिहार में। देखिए, सभी को मेरा नमस्कार है। आपके दर्शकों का विशेष आभार है जी। ये एग्जिट पोल पर अगर आप नजर डालेंगे तो 2024 में के लोकसभा इलेक्शन में आप चले जाएंगे। उस वक्त उत्तर प्रदेश में एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को 75, 73, 68 इस तरह से 60 तक की सीटें दे रहा था। लेकिन नतीजे जब आए तो समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के सामने आई और महागठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर दिया था। उसी तरह अगर आप पिछला बिहार का भी इलेक्शन आप देखेंगे तो पिछले बिहार के इलेक्शन में तेजस्वी यादव जी की सरकार एग्जिट पोल बना रहा था और नतीजा जब आया तो नीतीश जी की सरकार बन गई। और वो एग्जिट पोल जो आज बताए जा रहे हैं वो तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उनसे प्रभावित होकर के बताए जा रहे हैं, क्योंकि पूरे इलेक्शन में महागठबंधन के प्रति उनकी रैलियों में रात रात भर में जहां रैली की गई वहां जनता अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके इकट्ठा थी और उनका जोश ये बता रहा था कि वो महागठबंधन के साथ हैं। तो जनता ग्राउंड पर भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन के लोगों को कहीं भी पसंद नहीं करती दिखाई दी गई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारे यूट्यूब के चैनल, बड़े बड़े यूट्यूब के ऑथेंटिक चैनल जिनके मेन स्ट्रीम मीडिया से भी ज्यादा व्यूवर्स हैं, वो कह रहे थे। इस देश के बड़े निष्पक्ष गैर जानिबदार पत्रकार साथी कह रहे थे, अभी भी कह रहे हैं कि आज भी तेजस्वी यादव और महागठबंधन नंबर 1 पर है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की स्थिति में है। आज भी उनका इकबाल यही है। कल भी वो ये कह रहे थे जब एग्जिट पोल नहीं आए थे। तो एग्जिट पोल पर बहुत भरोसा हम लोग नहीं करते हैं, हम नतीजों पर विश्वास करते हैं। 2014 का परिणाम जब आएगा तो नौकरी की बिहार में सरकार आएगी महागठबंधन की, आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में। चलिए ठीक है, आपका ये कहना है कि एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है, तो हम आते हैं सबसे पहले अब आप पर। विवेक श्रीवास्तव जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं आपके पक्ष में, या ये कहें कि एनडीए के पक्ष में ही सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है एग्जिट पोल में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम एग्जिट पोल के नतीजों का स्वागत करते हैं और जो भी एजेंसियां इस एग्जिट पोल के सर्वे में लगी थी उनकी मेहनत को आप इस तरीके से नकार नहीं सकते जिस तरह से हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र। उसमें कम ज्यादा तो हो सकता है, लेकिन ये कहना कि नहीं, उन सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल में लगी हुई कुछ काम नहीं किया, ये ठीक नहीं है। फिलहाल ज्यादातर सर्वे रिपोर्टों में एनडीए की प्रचंड बहुमत से सरकार बनते हुए दिख रही है और हमें अपने काम पे, 20 साल के सुशासन पे और सबसे बड़ा अपनी मातृशक्ति के आशीर्वाद पे भरोसा था। जिस तरह से मातृशक्ति
बड़े पैमाने पे लाइन में लग करके मतदान किया है, और जब माता का आशीर्वाद मिल जाता है तो उस आशीर्वाद की काट किसी के पास होती नहीं। ये स्पष्ट है कि हमें बिहार की माताओं बहनों का आशीर्वाद प्राप्त विवेक हुआ जी है। आपने बात की विवेक जी आपने बात की मातृशक्ति की, तो अगर बात करें आंकड़ों की, तो इस बार ये कहा जा रहा है कि 8% ज्यादा मतदान हुआ है महिलाओं की तरफ से पिछली बार के अगर चुनाव को देखा जाए तो उसके मुकाबले। तो मेरा सवाल रहेगा इस बार वरिष्ठ पत्रकार जी से, सुनील त्रिपाठी जी से, क्या कहना चाहेंगे, इसका असर किसे मिलेगा? ये जो महिलाओं ने वोट दिया है, या कहें कि आंकड़े बड़े हैं, परसेंटेज बड़े हैं, तो इसमें आरजेडी को फायदा होगा या फिर ये एनडीए को फायदा होगा? देखिए रामनिवास जी, मैं एग्जैक्ट पोल पर कभी विश्वास नहीं करता हूं व्यक्तिगत रूप से। जो आरिफ साहब कह रहे थे पिछले चुनाव में लोकसभा के, लगभग एग्जिट पोल जहां जहां पोलिंग किए और रिपोर्ट दिए, सर्वे किया उन्होंने, वो रिपोर्ट सही नहीं आई। मैं एक नेशनल चैनल की रिपोर्ट देख रहा था, मैं नाम तो नहीं लूंगा। वो सरकार जो है महागठबंधन बनाने जा रहे थे, इंडिया गठबंधन की, दिल्ली में, लेकिन जब रिजल्ट आए तो बहुत चौंकाने वाले आए। इस बार भी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, क्योंकि उस पर कुछ मुझे विश्वास इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहन बेटियां मां विशेष औरतों के लिए, जो महिलाओं के लिए 10-10 हजार रुपया रोजगार के लिए दिया गया, उसका चुनाव में कहीं ना कहीं असर दिखाई पड़ा है। अगर किसी परिवार में 4 महिलाएं हैं, 40 हजार रुपया उनको मिल गया, या 5 महिलाएं हैं, 50 हजार रुपया उनको मिल गया, तो 50 हजार रुपया जोड़ करके वो कोई भी छोटा व्यवसाय, चाहे दूध व्यवसाय हो या सिलाई व्यवसाय हो या कोई और व्यवसाय कर सकती है। इस चुनाव में इसका भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को, उसके गठबंधन को, जेडीयू को फायदा मिलता नजर आ रहा है। लेकिन एग्जैक्ट पोल अगर इस बार सफल होते हैं तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि एग्जैक्ट पोल सही ढंग से सर्वे एग्जैक्ट पोल ने सही ढंग से सर्वे कराया है और सही है। लेकिन आप रिकॉर्ड देख लीजिए एग्जैक्ट पोल का, आज से नहीं 15-20 साल पुराना भी देख लीजिए, एग्जिट पोल खरे नहीं उतरे हैं। तो इसलिए एग्जिट पोल के हिसाब से तो नहीं मैं कह सकता हूं, लेकिन मेरा अनुमान है कि कई ऐसे त्रिपाठी जी, मैं ये कहना चाहूंगा, चलिए एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है आपको या फिर किसी पार्टी को अगर उनके पसंद में नहीं आ रहा है कुछ, लेकिन आपसे ये सवाल रहेगा कि एक्यूरेसी की अगर बात की जाए तो क्या एक्यूरेसी रहेगी आपके हिसाब से? देखिए, मेरे हिसाब से मैं व्यक्तिगत जो देख रहा हूं, वहां सरकार एनडीए की बनेगी। उसके कई कारण हम लोग विश्लेषण किए, जिसमें महागठबंधन असफल रहा। पूर्ण रूप से इनकी तैयारियां, जनता को प्रभावित करने वाले मुद्दे और आपसी मनमुटाव, ये 3 कारण मैं सोच रहा हूं, और जो मैंने इस चुनाव में देखे भी हैं, वो इंडिया गठबंधन को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाने में सक्रिय रहे। चुनाव का समय जब आया तो आपस में मनमुटाव, कांग्रेस को लेकर के राहुल जी अलग जा रहे हैं, तेजस्वी जी अलग जा रहे हैं, इसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। और मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसीलिए देश के कोने कोने में फैलती चली जा रही है, ये पार्टी का हर कार्यकर्ता इनकी जीतने के बाद भी चिंतन मंथन करता है और हारने के बाद भी चिंतन मंथन करता है। अगर जीत जाता है तो सोचता है कि भविष्य में हम कैसे जीते, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि सरकार मेरी बनी रहे वहां। अगर किन्हीं कारणों चुनाव हारते हैं तो हार के कारण पर भी चिंता होती कि इस कारण से हम हारे हैं। बाकी दलों में आप देख लीजिए, मैं बड़ा निवेदन साथ करना चाह रहा हूँ, चुनाव खत्म होता है तो वही है, बारात विदा हो गई, दूल्हा अपने रास्ते, दुल्हन अपने रास्ते। तो ये भी कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा नजर आ रहा है। दूसरी बात, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की मां को लेकर के अपशब्द कहे गए, क्योंकि बिहार की माएं बहनें इस बात को भी बहुत हृदय पे ली हैं, और जब कोई महिला किसी बात को हृदय पे ले लेती है, वो हमारे न चाहने के बावजूद भी उसी को वोट देती है वहां जाके। वहां तो कोई दबाव पुरुष को तो रहता नहीं, परिवार दबाव तो रहता नहीं, हम जिसको चाहते हैं उसको मतदान करते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा 3 तलाक को लेकर के जिससे नरेंद्र मोदी जी ने 3 तलाक खत्म किया, उसका प्रभाव कहीं न कहीं मुस्लिम महिलाओं में भी दिखाई पड़ा, और मुस्लिम महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को वोट दी। हलाला 3 तलाक की जो घृणित कार्य थे, मैं मानता हूं समाज के, उनसे उन मुस्लिम बहन बेटियों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, सरकार बनाई।
तो ये दो तीन चीजें ऐसी, कुल दो मिला तीन के मुद्दे ऐसे त्रिपाठी जी उठ आप रहे हैं। ये कह रहे हैं कि महिलाओं का समर्थन इस बार एनडीए को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आरिफ जी क्या कहना हमें चाहेंगे तो लग आप, रहा कितनी है। सहमत हैं त्रिपाठी जी के इन सवालों से? देखिए, त्रिपाठी जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। बड़े दिन भाई बाद आप हम भाई लोग हैं हमारे। बैठे हैं एक साथ। और विवेक जी भी हमारे बड़े अच्छे साथी हैं, और कई चैनलों पे हम लोग साथ रहे हैं, आपको त्रिपाठी जी, प्रेम ऐसा विवेक सब जी। साथी रहे हैं मैं आपके सुनील आरिफ भाई। त्रिपाठी जी की बातों से एक जी जी मैं सुनील त्रिपाठी जी की बातों से कतई सहमत नहीं हूँ, इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। कोई आधार नहीं है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर इस देश की माताओं बहनों को विश्वास करने का। कोई आधार नहीं। आधार क्यों नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के जितने राज्य हैं, सबसे ज्यादा अपराध अगर कहीं हो रहा है महिलाओं पर, तो वहाँ पर। और मणि की बहनों को माताओं बहनों का विश्वास है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ को मुख्यमंत्री का चेहरा, जी को मुख्यमंत्री का चेहरा ना घोषित करना, और बड़े नेताओं को खुद की दूरी, अमित शाह जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश शाह की दूरी, नीतीश कुमार जी की दूरी, और उन सीटों पर, जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के दल लड़ रहे हैं, वहां पर जेडीयू के नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं का ये कहना कि तीर और लालटेन एक ही है, इस बात का परिचायक है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन में बहुत विषमताएं थी, बहुत दूरियां थी, जिनका लाभ तेजस्वी यादव जी को लगातार मिला। तेजस्वी यादव जी ने अपनी सरकार में, जब वो उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने युवाओं को 2 लाख के आसपास रोजगार देने का जो काम किया था, उसमें उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे युवा थे जिनको नौकरी मिली थी बिहार में जाकर के। वो फैक्टर युवाओं में काम किया है, जिसके नाते महागठबंधन की रैलियों में, महागठबंधन के पक्ष में मतदान केंद्रों पर उत्साह देखने को मिला है। नीतीश कुमार जी अभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नहीं मिल रहे हैं, बात तक नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि जहाँ चैनल के माध्यम से मुझे जानकारी जो मिली है कि धर्मेंद्र प्रधान को भेजना पड़ा अमित शाह को कि उससे तो इस तरह की नाराजगी अभी गांव तक में रही है। दूसरी चीज ये कहना चाहता हूँ कि रात को, कथित रात को, भाई थोड़ा सा शांति व्यवस्था डिकोरम मेंटेन करिए। राष्ट्रवाद और कट्टर हिंदुत्व का जो मुद्दा था, घुसपैठिए को जो बार बार बिहार, दिल्ली से लेकर के छत्तीसगढ़ और बिहार के चुनाव में भी उसको मुद्दा बनाया गया, इन सब मुद्दों को वहां की जनता ने नकार दिया। तो मैं त्रिपाठी जी की बातों से इसलिए सहमत नहीं हूँ कि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर से लगातार घटता जा रहा है, जिसके नाते चलिए सुनील महागठबंधन जी की आप तक तरफ आएंगे, मेरा इस देश सवाल की जनता आस जी, भरी निगाहों से, उम्मीद। आरुष जी आप तक आएंगे और सुनील त्रिपाठी जी कुछ कहना चाहते हैं, आप तक भी आएंगे, लेकिन हेलो। सबसे पहले श्रीवास्तव जी से मेरा सवाल ये है कि जहां देखा जा रहा है कि विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि जो ये हमारे सामने नीतीश कुमार हैं वो केवल बीजेपी उन्हें मेरी एक बातें मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है, रामा लेकिन ये जी, भी मेरी बातें पूरी नहीं हुई। रामा जी जी, हाँ, जी हाँ, मैंने अपनी रामा जी ने बातें नहीं कही पूरी, आपने मुझे बीच में ही रोक दिया। चलिए मुझे जी पहले कर में लीजिए, दीजिए। पूरी कर लीजिए। और जहां तक टीवी चैनलों के सर्वे, चलिए हम आते हैं पहले श्रीवास्तव जी के पास आते हैं। सपा या ये समाजवादी पार्टी का ही, या फिर ये कहें कि महागठबंधन हो गया, हर कोई ये सवाल उठा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो इन्हें नीतीश कुमार को केवल एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, और मुख्यमंत्री का चेहरा वो नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? और वहीं दूसरी ओर ये भी देखा जा रहा है श्रीवास्तव जी कि कहीं ना कहीं पिछले बार के 2 से 3 चुनाव अगर देखे जाए तो इस बार नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल उठे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए तो जो नीतीश कुमार है कई सारी सभाएं की इन्होंने, इस बार सबसे ज्यादा सभाएं की, सबसे ज्यादा रोड शो किए, स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल उठते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्ष सवाल उठा रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि विपक्ष में या फिर जनता में असमंजस है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनेगी नीतीश कुमार या फिर नहीं बनेंगे। रमा जी, विपक्ष के तमाम सवालों की धार भोथरी है। जब स्वयं माननीय अमित शाह जी ने कह दिया
कि मुख्यमंत्री कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश जी है, नीतीश जी रहेंगे। अब अलग से उनके लिए इनका ये कहना कि उनको प्रेस करके नहीं कहा, उनको बताया नहीं। अरे जब हम कह रहे हैं कि वही मुख्यमंत्री हैं, थे, रहेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है। अब इतनी सी बात अगर विपक्ष के समझ में नहीं आती तो इनके समझ का दोष है। दूसरा ये कहते हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाते हैं। उन्होंने सार्वजनिक सभाएं संबोधित की, रोड शो में रहे, सारी कार्यक्रम उन्होंने पूरी तत्परता से निपटाए। लालू यादव 32 साल की सजा याफ्ता, किडनी बदलवा करके वो स्वस्थ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके जनता दल को चुनाव, आरजेडी को चुनाव लड़ा रहे हैं। और नीतीश बाबू 20 साल से सुशासन दे रहे हैं, जनता से सीधा उनका संवाद है, उनको यह स्वस्थ बता करके एक परिपक्व राजनीतिज्ञ का मान मर्दन करना चाहते हैं विपक्ष के लोग। अपना ऐब देखिए, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। कहाँ नीतीश बाबू जैसा बीटेक होल्डर और कहाँ तेजस्वी जैसा नौफेल, दोनों की कोई तुलना नहीं है। महिलाओं ने, अभी आप ही ने आंकड़ा दिया कि 8% महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया। हम बार बार कह रहे हैं कि मातृशक्ति का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है, और ये क्यों ना हो। महिलाओं को सर्वाधिक आरक्षण देने का काम 35% नीतीश बाबू ने किया, हमारी सरकार में हुआ। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10,000 रुपए डिलीवर किए गए हैं, ताजा आंकड़ों के हिसाब से एक 151 1,51,51,00,000 महिलाओं को इसका लाभ प्राप्त हो चुका है। अब अगर इतनी महिलाएं या इतने परिवार इस लाभ से आच्छादित हो चुके हैं और उनके जीवन स्तर में सुधार आ रहा है, तो इतना तो सब समझता है ना कि हमारा जीवन स्तर किस राज्य में सुधरा, हमारा हमारे यहाँ शांति किस जीवन स्तर में आई, किस शासन में बहु बेटियां सुरक्षित नहीं थी, किस शासन में बेटियां 3 बजे के बाद निकल नहीं पाती थी, व्यापारियों का, महिलाओं का अपहरण होता था, डॉक्टरों का अपहरण होता था। इतना तो सबको ना मालूम है। अगर बिहार की जनता, और जब ये सब स्वयं हमारे गृह मंत्री जी कह चुके कि बिहार के लोगों का आईक्यू अन्य प्रदेशों के लोगों से ज्यादा स्ट्रांग है, तो अगर इतना परिपक्व प्रदेश है तो उसको फैसला हाँ जी, क्या लेने थे में आप? कोई दिक्कत है क्या? आते आते। उसका उनका फैसला, एग्जिट पोल का आंकड़ा सर माथे। हम बिहार की जनता और अपनी मातृशक्ति के चरणों में नतमस्तक हैं। बहुत देर नहीं है, कल भर की दूरी है। परसों जितने बजे हम आप चलिए ठीक है, समय आपसे चर्चा कर आगे रहे से क्या हैं, कहना चाहेंगे इस बात परसों इस समय तक जी, सारी स्थिति स्पष्ट हो चुकी रहेगी। ठीक है। चलिए ठीक आज है, के आगे अंदर से को क्या कहना आरती क्या, चाहेंगे पढ़े आप? लिखे को फारसी क्या। देखिए, विवेक भाई ने जो बातें कही हैं, उस बातों में दम नहीं है। इन्होंने कहा कि 1,51,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपए चुनाव के ठीक एक महीना पहले इन लोगों ने दिया है, जो वोट को की लालच में दिया गया है। लेकिन बिहार में 3 करोड़ से ज्यादा महिलाएं वोटर हैं, और 1,51,00,000 का आंकड़ा ये बता रहे हैं, लेकिन मुझे जो जानकारी है 1,10,00,000 के आसपास लाभार्थी हैं महिलाएं। उसमें बहुत सारे लोग वो समाज बहु पीडीए परिवार से हैं, जो महागठबंधन के साथी हैं, महिलाएं हैं जो महागठबंधन की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, वो भी लाभार्थी हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको ही वोट कर देंगे। 50% से ज्यादा महिलाएं आपकी विचारधारा को नहीं मानती हैं, वो भारत के संविधान को मानती हैं। और संविधान ये कहता है कि हम किसी धर्म और जात में विभेद नहीं करते हैं। तो पीडीए जो वंचित शोषित समाज है, वो महागठबंधन के साथ खड़ा है। उसमें भी जो महिलाएं मतदान के दिन लाइन पर दिखी हैं, उनका मतदान महागठबंधन के पक्ष में हुआ है। जिनको आपने वंचित कर दिया,
3 करोड़ से ज्यादा महिलाएं, आधे से ज्यादा हिस्सा वंचित है, वो तो पूरे का पूरा समाज हमारे साथ खड़ा है। तो वो मतदान के दिन जो मात्र शक्ति का आशीर्वाद मिला है वो महागठबंधन को मिला है। मैंने आपको आधार बता दिया। अच्छा, एग्जिट पोल का आधार क्या है? एग्जिट पोल का कोई आधार नहीं है। एग्जिट पोल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कार्यालय से निर्देश पर एग्जिट पोल बता रहा है कि एनडीए की गठबंधन एनडीए की सरकार बन रही है। यही एग्जिट पोल बता रहा था लोकसभा में भी, पिछले विधानसभा में भी, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े विपरीत आए। अच्छा, वही चैनल्स हैं जो अभी रिसेंटली अभिनेता हैं हमारे धर्मेंद्र जी, उनको मरा हुआ दिखा दिया, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शोक संवेदना भी व्यक्त कर दिया। तो ऐसे चैनलों की विश्वसनीयता, उनकी टीआरपी कितनी होगी, ये आप खुद समझ सकते हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मिला जुला करके उत्तर प्रदेश के में समाजवादी पार्टी के महानायक, जननायक पीडीए के आदरणीय अखिलेश यादव जी, देश के एलओपी, युवाओं के प्रेरणा स्रोत आदरणीय राहुल गांधी जी, अच्छा चलिए ठीक है आरिफ जी, कहीं ना कहीं बिहार देखा के जाए आपको उप एग्जिट पोल पर मुख्यमंत्री। भरोसा है, इसलिए कहीं मुझे कहीं एक देखा जाए सेकंड कि से आपके कंक्लूड समर्थन में करने एग्जिट दीजिए पोल नहीं है। रामा जी, मुझे कंक्लूड करने दीजिए। ठीक है सर, रामा जी कंक्लूड कंक्लूड करिए। करने दीजिए। तेजस्वी यादव जी, जिन्होंने युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम किया, बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में उनके पक्ष में जनता पांडे जी 2 मिनट में समय में बैराग दीजिएगा। जी हाँ, जी हाँ। हमें बिल्कुल आप ले लीजिए। और उनके पक्ष में बयान बह रही, मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी डिग्री क्यों नहीं दिखा देते हैं? इनके उप मुख्यमंत्री बिहार में वो डिग्री क्यों नहीं दिखा देते हैं? भाई, डिग्री दिखाना तो बड़े ही अच्छी बात है कि मैं एमए हूँ, मैं बीए हूँ, मैं बीटेक हूँ। वो तो है पास, 9 पास दिखा रहे हैं। वो तो नहीं कह रहे हैं कि हम इंटर हैं, हम बीए हैं, हमने मास्टर डिग्री किया है। सुबह गुजरात में रहते थे, शाम को दिल्ली जाकर के वो एग्जाम दे करके आते थे। तो राहुल चलिए ठीक है तेजस्वी आरिफ यादव जी, जी ने तो कंक्लूड कुछ करिए जल्दी नहीं से। बोला है ना। लेकिन आप भी डिग्री दिखा दीजिए, स्मृति ईरानी जी की डिग्री दिखा दीजिए, सम्राट चौधरी की दिखा दीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की दिखा दीजिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक आप चले गए कि इनकी डिग्री नहीं दिखाएंगे आप? तो डिग्री दिखा दीजिए आप, ये भी स्पष्ट हो जाए, जनता जान तो ले कि हमारे प्रधानमंत्री जी वास्तव में चलिए कितने ठीक है पढ़े आरिफ जी, लिखे हैं। अब हम आते हैं हमारे सुनील सम्राट त्रिपाठी जी की चौधरी जी तरफ। कितने। चलिए ठीक है, आपकी भी सुन ली। अब आते हैं सुनील त्रिपाठी, आप कुछ कहना चाहते हैं आप ये बता दीजिए। और एक और सवाल मेरा ये है कि कहीं ना कहीं देखा जाए एसआईआर का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा विपक्ष की ओर से खूब उठाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के अगर देखा जाए तो उसके उलट ही नतीजे आ रहे हैं, एनडीए के पक्ष में आ रहा है सब कुछ। क्या कहना चाहेंगे? देखिए रामनिवास जी, जी आरिफ भाई उस बारात के दूल्हा हैं जो बारात आनी है अभी। तो चूंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, ये तो अपनी अपनी जीत का दावा करेंगे ही। अगर जीत दावा न करना होता तो चुनाव काहे लड़ते। हम लोग राजनीतिक विश्लेषक हैं, जर्नलिस्ट हैं, इस नाते से एक आइडिया दे सकते हैं। वहां हम वोट डाले नहीं गए हैं दोनों पार्टियों के लिए। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि जो एग्जिट पोल अभी तक आए हैं वो सही नहीं आए हैं। और आरिफ भाई कह रहे हैं, जरा आप गौर कीजिए कि पिछली बार सरकार आके बना रहे थे एग्जिट पोल, सारे लगभग 50% से ज्यादा एग्जिट पोल कह रहे थे कि सरकार इंडिया गठबंधन बनने जा रही है। रिजल्ट कैसा आया? इस बार भी अगर ऐसा होता है तो मेरे पत्रकारिता जीवन में पहली बार ऐसा दिखाई पड़ेगा एग्जिट पोल सही आए हैं। लेकिन जिन परिस्थितियों को मैंने व्यक्तिगत आकलन किया है उसमें तो मुझे जरूर लग रहा है कि इस बार एनडीए की सरकार फिर बनेगी। नीतीश जी मुख्यमंत्री होते नहीं होते हैं ये तो भारतीय जनता पार्टी जानेगी। लेकिन जब कह रहे हैं, विवेक जी भी कह रहे हैं और शीर्षस्थ नेतृत्व भी कह रहा कि नीतीश जी के मार्गदर्शन में चुनाव लड़ा जा रहा, उनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो वो बात की बात है 14 तारीख को ये स्पष्ट हो जाएगा कि किसका बिहार में बहार रहेगा और किसका पतझड़ होगा। लेकिन चलिए ठीक हमारा है, श्रीवास्तव व्यक्तिगत जी क्या कहना चाहेंगे आप? कि एनडीए की सरकार देखिए बनने जा रही पांडे समय का जी, अभाव है, केवल 1 मिनट आप लोग मिलता है, केवल श्रीवास्तव जी पहले आप आ जाइए। 1 मिनट में कंक्लूड करिएगा, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए पांडे जी, सुनील जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे पूछिए कि अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे कि घूस दिया वोट के लिए। हमने कहा ठीक है,
हमने उनको रोजी रोजगार के लिए, आप उसको घूस कहते हैं तो आपकी समझ का दोष है, हमने दिया। कम से कम नौकरी के बदले जमीन तो नहीं लिखवाई। सुनील जी वरिष्ठ पत्रकार, इनसे पूछिए कि अगर इन्हें चुनना होगा तो नौकरी के बदले जमीन लिखवाने वाले को चुनेंगे या जो रोजी रोजगार के लिए अनुदान देगा उसको चुनेंगे? जिसकी राज में बहन बेटी सुरक्षित रहेगी उसको चुनेंगे, या लालू जी जैसे 32 साल के सजा याफ्ता को चुनेंगे, या नीतीश बाबू को चुनेंगे? तो देखिए, जो चलिए ठीक है, पीडीए का राग श्रीवास्तव हमारे जी के मित्र सवालों लाप को रहे क्या हैं। जवाब देना चाहेंगे? आरिफ जी आप तक आते हैं। सबसे पहले त्रिपाठी जी क्या कहना चाहेंगे? आप पर सवाल उठे हैं। देखिए, ये बात तो पंकज जी सही एक है। मिनट में कंक्लूड करिए, जो एक चाहे मिनट। महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्ची हो, जिसको रोजगार मिलेगा तो जाहिर सी बात उस सरकार को लाने का प्रयास करेगी। काला जंगल राज, और जिसको तेजस्वी जी धोते धोते थक गए लेकिन धो नहीं पाए उसको। इतिहास चला जाता है लेकिन तब भी हमारे यहाँ पे कर्म रह जाते हैं उसमें। तो मेरा तो आगे यूं धो भी मानना है, नहीं अगर पाएंगे। मैं होता, विवेक जी आपकी हम बात वहां हो होते चुकी है। तो जो रोजगार देगा हम शास्त्र उसको ही वोट कहता है देंगे। माँ बाप के कर्मों का फल संतान को भोगना पड़ता है। चलिए ठीक है, जी जी, आरिफ सही आप कह तक रहे हैं, आते हैं। पुत्र का आरिफ जब जी नहीं आइए। होता पिता कर्म भोग करने के लिए। चलिए ठीक है, आरिफ जी आप तक आते हैं। बस यहीं पर डिबेट को खत्म करते हैं। आप अपना बताइए क्या कहना चाहेंगे, 1 मिनट के अंदर खत्म करिए। देखिए, ऐसा है कि सुशासन बाबू, सुशासन सुशासन कह करके एक टीआरपी बनाई गई, एक वो चलाया गया कि बहुत अच्छा है। 7.2% अपराध बढ़े हैं। दुलार चंद की हत्या चुनाव के दौर में हुई। 10 दिन में, 20 दिन में 7-8 हत्या हुई चुनाव के दौरान में। और आप उसको सुशासन कहते हैं, बहू बेटियां सुरक्षित हैं। वो तो एनसीआरबी का डाटा बता रहा है। वो समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज, तेजस्वी यादव या राहुल गांधी तो बनाते नहीं है कि मध्य प्रदेश में भी महिला अपराध नंबर 1, उत्तर प्रदेश में भी 1, उड़ीसा में भी 1, महाराष्ट्र नंबर 1 पर, और दिल्ली भी नंबर 1 पर। तो महिला अपराध में जहां सब नंबर 1 पर हैं, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो महिलाओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी कितना महिलाओं को सुरक्षित कर रही है, वो महिला पूरे देश की जानती है। मणिपुर की घटना सामने है और एनसीआरबी का चलिए डाटा भी ठीक। सामने है। 7.2%। नहीं, जी, एक मिनट एक हमको दे सेकेंड, दीजिएगा, बस एक सेकंड। और एक सेकेंड सर, एक सेकेंड रामा जी। जहां तक जमीन की बात है, तो अभी उन्होंने लगाया था, पीके जी ने आरोप लगाया तो था कि कितनी जमीनें इनके सांसद, इनके प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के खुद सम्राट चौधरी पे कितने वो लगाए, आरोप लगाए, तो आप साथ साथ हत्या के आरोपी हैं। तो आप पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इधर आरोप लगे हैं, आरोप अभी सच साबित नहीं हुए हैं तेजस्वी जी के ऊपर। मुकदमा तो आप आजम खान साहब के ऊपर भी करा दिए, बर्गी चोरी, बकरी चोरी, किताबें चोरी, तमाम मुकदमे करा दिए। लेकिन उन मुकदमों को, और 12 एक ही रात में 2-2 बजे रात में थाने खुलवा के मुकदमे हुए हैं। तो जनता और चलिए ठीक है, न्यायालय और त्रिपाठी जी लोग आप तक जानते हैं आपसे कि आप खत्म करते हैं कितना यहाँ पर शो को। सच समय बोलते का हैं, अभाव है, समझिए। आप कितना सच बोलते हैं। चलिए, कोई बात नहीं। चलिए त्रिपाठी जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? 1 मिनट के अंदर खत्म कर दीजिए, आप इसे खत्म करते हैं शो को। मैं कहना चाह रहा हूं कि देखिए, महिलाओं को अगर रोजगार मिलेगा तो महिलाएं उनको वोट देगी। आपने देखा होगा, भाई मैं पहले कह चुका हूं कि 3 तलाक और हलाला जैसे मामलों में, जबकि अल्पसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ में कहना कि नहीं है, फिर भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के बीजेपी को वोट दिया। महिलाओं का हृदय बहुत दयालु ये होता है हमारे गलत देश बात है। की, ये और आप वो भारतीय जनता भावनात्मक जुड़ती पार्टी है के इन सब विषय, चीजों को। भारतीय जनता पार्टी की भाषा चलिए बोल रहे ठीक हैं है, आप, कुल ये मिला गलत के बात अगर है। देखा ये आप अरे कुल भाई, भारतीय मिलाकर जनता अगर मैं देखा पार्टी जाए के तो मैं एनडीए के मैं पक्ष में मैं एग्जिट पोल आए हैं। मैं एग्जिट पोल के नतीजे एनडीए के पक्ष में है, लेकिन गदगद तेजस्वी है, नीतीश भी है, मोदी है, हर ये कोई आप गदगद है। उनकी लगता है हर ट्रेंडिंग कर कोई रहे यही हैं। सोच रहा है कि सरकार मैं हमारी आएगी। भाषा अब भाषा नहीं बोल, सरकार किसकी आएगी ये तो देखा जाएगा 14 नवंबर को ही। बने रहिए हमारे साथ, इतनी फिर से हम मिलते हैं आपसे कल इसी शो में, सब इसी सोच समय पर। अच्छी है। तब तक के लिए नमस्कार।